व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह भी शाम भी हर दम रब की तस्बीह पाकी हम्द को बयान करें। तीन चीजें हैं, पहली अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, दूसरी नबी पाक की ताजीम, तीसरी अल्लाह का जिक्र। ये समझ गए यहां तक? ईमान के बाद जो पहला तकाजा मोमिन से है वो ये है कि मेरे हबीब का अदब करो। अदब ही सब कुछ है। और वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, ताज़ीम व तौक़ीर। ये जो अभी मैंने दो लफ्ज बोले जरा बोल के देखें। अगर गौर करें तो ताज़ीम व तौक़ीर एक ही माना बनता है, लेकिन रब के कलाम में कोई लफ्ज भी बेअसर नहीं, बेफायदा नहीं। उसका कलाम ही तो कलाम है। तो फिर जो रब फरमा रहा है कि ताज़ीम भी करो तौक़ीर भी करो, ये वैसे ही है जैसे फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा, मेरे हबीब पे सलाम पढ़ो तस्लीमा। अब इसका मफहूमी माना क्या लेंगे? मुफस्सिरीन कहते हैं तस्लीमा का मतलब यह है कि मेरे हबीब के दरबार में अदब से सलाम पेश करो, यूं सलाम पेश करो जैसे सलाम पेश करने का हक है, जैसे सलाम पेश करने का। अब जरा हमने देखना है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने रब ताला के इस हुक्म को कैसे निभाया। क्योंकि जब कुरान उतरा तो उस वक्त तो यही मेरे महबूब के मुरीद थे, यही सरकार के गुलाम थे, यही साहिब ईमान थे। तो आइए जरा देखते हैं कि उन्होंने फिर हुजूर का अदब कैसे किया, और फिर हम इस नीयत से सुनते हैं और पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। है जी तवज्जो आपकी? समात कीजिए। सही बुखारी पहली जिल्द और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को कई तर्जुमातुल बाब कायम कर कर लाए, जो कि उनका मामूल और तरीका है। खुलासा ये है, थोड़ी सी आवाज और सादा कर दीजिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे। खुलासा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो कबीलों के दरमियान सुलह करवाने तशरीफ ले गए। सरकार को सुलह करवाना बड़ा पसंद है। हम मुसलमान हैं, हमें लड़वाना नहीं चाहिए, मिलाना चाहिए। समझा रही है? हजरत वाला मर्तबा साहबजादा गिरामी कदर चिश्ता सिलसिला अलिया चिश्तिया से व्यवस्था है, और हम भी पाक पतन जा रहे हैं इलाहाबाद से अभी अभी हजूर फरीदन माई की चौखट पर। बाबा फरीद फरमाते थे कि मेरे पास कई किस्म के लोग तोहफे लाते हैं, तो जेड़ा कैंची लियावे ना ओनू मैं आखदा हूं कि सानू कैंची ना दिती करो, जे तोहफे च देना होवे तो सुई धागा दिया करो। समझ आई बात की? बाबा फरीद फरमाते थे कैंची काट कर जुदा करती है, सुई धागा जुदा को सी के मिला देता है। फरीद तोड़ने वाला नहीं है, फरीद जोड़ने वाला है। चुगली करके, गीबत करके, बोहतान लगाकर घरों को उजाड़ना नहीं चाहिए। किसी के ऐब छुपाकर किसी का घर बचता हो बचा लेना चाहिए। रब भी तो रोज साडे ऐब लुकोए ने लोकां कोलों। जिदन साडी किताब लोकां अगे खुल गई तो पल्ले की रहेगा। समझाइए बात की? और मैं अक्सर बुजुर्गों की ये बात
गोश गुजार करता हूँ। मशाइख बैठे हैं और मशाइख ही हमारे दर्द का फसाना समझ सकते हैं। वो ये है कि दूरबीन न खरीदो, आईना खरीदो, शीशा खरीदो। दूरबीन जूम कर करके दूसरे को दूर से ऐब करता दिखा देती है, और आईना जब सामने हो तो वो अपना ही ऐब दिखाता है कि तेरे मुंह ते लकीरां पईयां होईयां ने, अखा दे थल्ले हल्के पै गए ने, शाइयां पै गईयां ने। इसलिए दूसरे के ऐब नहीं, अपने नक्श देखने चाहिए ताकि उसकी इस्लाह भी हो सके। चलो जी, सुलह करवाने तशरीफ ले गए। नमाज का वक्त आ गया। सरकारे बिलाल पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान पढ़ी, फिर तकबीर पढ़ी, फिर शहनशाह सदाकत नबियों रसूलों के बाद अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा आप नमाज पढ़ा दें। सिद्दीक पाक मुसल्ले पे आए, नमाज शुरू हो गई। रकतें दो गुजरी कि हुजूर आ गए। आप तो मिलाद की महफिल कर रहे हैं और हमने अभी तो मिलाद का जुमला पहला बोला है कि उधर रकतें दो हुई और हुजूर आ गए। हुजूर आ गए। ये सारी गली जब मैं गाड़ी से उतरा, दो राया लाइटों से जगमग कर रही थी, तो कोई अजनबी भी आकर पूछे वो खैर ते है कादे वास्ते लाइटा ने, ते जवाब की है हुजूर आ गए। कार का आना कितना अहम है इसी से अंदाजा लगा लेना। हुजूर आ गए। हम भी कभी लेट हुए हैं ना नमाज से, जमात से, तो हम क्या करते हैं कि जिथे पीछे जगह खाली होते बहना है ना, सॉरी खड़े होना है नमाज में। मेरे करीम ने ऐसा ना किया। जो आखिरी सब थी दो बंदों को अलग किया, और जब उन्होंने देखा कि हुजूर आ गए हैं, ना उम्रे का टिकट है ना जन्नत का, फीस भी रिला सुभान अल्लाह कहना है तो कह ले। ये जेड़े तो तुसी रौलियां च पे हो ना भी उच्ची आखना ते परसों मदीने टुर जाना, वो मेरे कोल कोई नहीं। समझाइए बात की। जब उन्होंने देखा हुजूर आ गए हैं, इधर में इधर देखिए, इसको कहते हैं तस्फीक। क्या कहते हैं इसको? ऊंची बोलेंगे, ते स्वाद फे ये तिकाफ, तस्फीक। ये ताली की आवाज पैदा होती है, एक ऐसे होती, ये नहीं ऐसे। अगली सब वालों ने पीछे मुड़ के देखा कि आज आवाज कैसी आ रही है पिछली सब से। जब मुड़ के देखा तो आगे क्या था? इंज ना करो, हुण इंज ना करो। सबक तो तुहानू पढ़ाता है, हुण याद करना तुहाडी ड्यूटी है। अगली सब वालों ने पीछे देखा तो क्या मंजर था? उन्होंने भी यूं, उससे अगली सब भी यूं, उससे अगली सब भी यूं। मेरे हाल ध्यान रखना है जी। ते गेट ते को चुपशा खिला रहा करो, इंतजामिया आला, इशारे आला। चुपशा होंदे ना जेड़े बोलते ही नहीं, क्योंकि या वो बोलन छड्डण ते या तुसी ध्यान सज्जे खब्बे करन छड्डण ते तां गल तोड़ पड़नी है, नहीं तो 20 मिनट बाद ही बमा ले ना हो जाना है। अजे तो पहली हदीस शुरू हुई है। सियाने आंदे या रांझा या खेड़े, दो दो पासे गल्ला नहीं बनदियां। समझाइए, ध्यान एक पासे रखो। उन्होंने मैं दूजी बारी आखता भी अपना रौला मुकाओ तो साडे वाले रौले च आओ, जे किते पै जाओ तो बड़ी गल है। छड़ दियो गेट नूं, जिन्हें जिथे बहना उन्होंने बहन दियो, तो तुसी भी बह के ते जिक्र पाक सुनो। बस ये तारा तुसी दो बारी मेरियां तोड़ लियां, हुण तुहाडे को जुड़नी भी कोई नहीं।
अल्लाह 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 करते करते हुजूर पहली सफ में तशरीफ ले आए। अब पहली सफ वाले ये कर रहे हैं। हदीस बुखारी शरीफ की, आज के अखबार की खबर नहीं। ठीक है जनाब। रावी कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में दाएं बाएं नहीं देखते थे, और जब ये शोर हद से बढ़ गया तो उन्हें मजबूरन पीछे मुड़ के देखना पड़ा, और जब पीछे मुड़ के देखा तो बात वही थी, हुजूर आ गए। अब करीम को पता है कि अबू बकर ने मुझे देख लिया है। अब सिद्दीक ने मुसल्ले पे नहीं रुकना, हुजूर ने हाथ का इशारा किया रुके रहने का। सिद्दीक पाक ने हाथ ऊपर किए जैसे रब का शुक्र अदा करते हैं। लो जी सिद्दीक पाक पीछे आए, हुजूर मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। दाएं बाएं मेरे उलमा व मशाइख हैं, हमारे करम फरमा तशरीफ लाए हैं। मेरे ज़ौक़ का जुमला ये है कि हुजूर ने तो ये नहीं पूछा कि किनिया रखता हूँ यहाँ ने, नहीं पूछा कि कितनी रकतें हुई हैं। मुसल्ले पे तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज के बाद सिद्दीक पाक को बुलाया और बुला के फरमाया, असा जो आख्या सी कि रुकिया रह, तो रुकिया क्यों नहीं? काश वो कदी मोहब्बत दियां बोलियां समझो, टुट जान वो हाथ जिन्ना तकड़ियां बनातियां तोलन वास्ते। ये जाता तोलन ली ते नहीं, ये ते मनन वास्ते। हमने जो कहा था रुके रहो, रुके नहीं। अर्ज की इब्ने अबी क़हाफ़ा यानी अपने वालिद की कुनियत को बयान किया। मैं इलाहाबाद वालों आपको पंजाबी में एक सवाल करने लगा हूँ, जवाब मिले तो हमें भी बताना। ये जो सिद्दीक पाक ने कहा कि हुजूर मेरी ये जुर्रत नहीं कि तुसी पीछे होवो ते मैं अगे मुसल्ले ते होवां, ये सिद्दीक पाक जिहड़ी गल कीती है एक केड़ी कुरान दी आयत दा तर्जुमा है? कि जे मेरा ये सवाल नहीं समझे तो इन सौखा कर लेने, जड़ा आम लफज तुसी बोलते सुनते हो सौखा कर लीजिए। सौखा ये है कि एक किथे लिखिया सी, कि जब हुजूर तशरीफ ले आए तो सिद्दीक ने मुसल्ले पे या किसी ने मुसल्ले पे नहीं रहना, ये लिखा कहाँ है? जवाब ये है, जब लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वाला खाता पूरा हो जाए ना तो फिर वह तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। समझानी पे गल दी। अच्छा, मैं हैरान हूं कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन मुरादे रसूल करीम सरकार उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम हस्ती जो हक और बातिल में फर्क करने वाले हैं, और सिर्फ फारूक नहीं है, फारूक आजम है, उन्हें भी अज कोई गल नहीं की कि हुजूर ने नमाज़ां च की होने लग पिया है। सैयदना अबू हुरैरा जैसा शेखुल हदीस मौजूद है, उन्हें भी कोई गल नहीं की। और सहाबा में अजीम फ़कीह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद मौजूद है, उन्हें भी नहीं आख्या कि मेरा फहम ये आंदा है कि रब दी नमाज च हुजूर दी तज़ीम हो गई है ते नमाज नवें सिरे तो पढ़िए ते हुण फिर इलाहाबाद वालियां दा इम्तिहान है ते उत्थे दुनिया दा ओ तगड़ा आलिम भी है जिहदे वास्ते हुजूर फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा है। उन्हें भी नहीं फरमाया कि एक गल जचदी नहीं, ते सारियां गल्लां छड्डो, इन्हां ते अकीदत च नहीं बोले होण। कोई कह दे अल्लाह ताला तो हक बातिल का फर्क बताता है ना, अल्लाह ताला ने वही नहीं भेजी कि महबूब होने की होने लग पिया है, नमाज मेरी पढ़ देने ते विच हुण तेनू भी रावां देण लग पे, मुसल्ले भी छड्डण लग पे। होर सौखा करिए, महबूब है हुण सदीक नू ते समझा ना, ये ते सारियां विचों वड्डा भी है ते सियाणा भी है,
ये हुण तू आए हुए थे, इन्हें मुसल्ला छड़ दिता है जो मेरी जो इबादत हो रही है, जो मेरी जो इबादत हो रही है। ध्यान रखिया जे भाई साहब ड्यूटी तुहाडे वाली मैं दिंदा पिया, मैं हर आंदे जांदे नूं वेंदा पिया, मुड़ गल्लां होसन। महबूब ये हुण मेरी नमाज तेरा अदब, इंज गल नहीं हो रही। अब कुछ समझ में आया है कि हुजूर की ताजीम कहां कहां होगी, कैसे कैसे होगी। अदब, ये हमने आपको मफहूमन पहली हदीस पाक सुनाई है। अब आपको एक और हदीस का मजमून सुनाने लगा हूं, ध्यान से सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना एक दिन अपने एक साहबी पाक को आवाज दी, वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पूरी करके आ गए। फरमा तू इतनी देर ला के आया है? अर्ज की मैं नमाज पढ़ रहा था। जारी बात है जो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तो अब इस पर तो कोई एतराज नहीं हो सकता कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो चलो साड़ी आवाज से लेट भी आए तो खैरी सल्ला है। लेकिन अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, बहुत बड़ी रमज है। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। एदा हुण पंजाबी च तर्जमा पाई ताकि तुहानू सुभान अल्लाह कहण चुखियाई ना होवे। ओ ईमान वालिओ, तुहानू जिदों भी अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलावे फौरन हाजिर हो जाया करो। कुर्सियां वाले सुभान अल्लाह आखो। तुहानू केस बिठाया इत्थे VIP मूवमेंट कि तुसीं सुभान अल्लाह नहीं आखनी। एक तुसीं नेरे दा फायदा चुकदे पे हो, एक कुर्सियां दा। आवाज किसने दी थी? सरकार ने। किसने दी थी आवाज? और अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, जब अल्लाह और उसका, अल्लाह पाक दी आवाज से नहीं ना कुछ सुनता, ये तो कलीम पाक की तूर ते सुनियन ते इको ही महबूब है जेदे लई पर्दा कोई नहीं। हाँ? आवाज तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी है, पर रब फरमाता जिदों तानू रब ते रब दा रसूल बुलावे। अल्लाह ताला ने पहले दिन ही सारे वहम काट दिए कि मेरे हबीब दे बुलान नू किसी गैर दा बुलाना ना समझिया जे, यकीन कर लिया जे कि असीं ही बुलांदे पे। असीं ही बुलांदे पे। लो लुत्फ ले। आयत अब उतर गई, उसूल अब वाज़ेह हो गया। कुछ अरसा गुजरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर एक सहाबी पाक को याद फरमाया, आवाज दी। हुस्ने इत्तेफाक के वो भी नमाज पढ़ रहे थे। वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के आ गए। फरमा लेट क्यों आया है? आवाज नहीं सुनी साडी हजूर, सुनी है तो लेट क्यों आया है? हजूर नमाज पढ़ दस। पहले वाली याद है गल? याद है जी। उदों कुछ नहीं फरमाया, फिर अल्लाह ही ने फरमाया। हाँ, आज हुण फरमाया कि तू लेट क्यों आया है? हजूर मैं नमाज पढ़दा पिया सी। हुण सरकार ने की फरमाया? लुत्फ लो। हजूर फरमाया अलैहिस्सलाम तू कुरान नहीं पढ़दा? ओ तू कुरान नहीं पढ़दा? हजूर मैं पढ़ना है। ते फरमाया आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। तानू जिदों भी रब ते रब दा रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाए। कि नमाज पढ़दा होए ते हुजूर आवाज देन, नमाज तोड़ के नहीं, नमाज छड़ के आ जाए। ये फर्क है।
साहबजादा साहब किबला तोड़ के नहीं छड़ के। जो नमाज टुट जाए ना तो मुड़ नवे सिरे तो पढ़नी पैंदी है। शरी मसला यह है कि बंदा नमाज पढ़ता पिया ना तो सीना ते मुंह काबे वाल होवे, इनू आंदे ने इस्तिकबाल किबला। अगर उसने अपने सीने को फेरा काबा शरीफ से तो नमाज टूट जाएगी। सीना फेरा तो नमाज, और अगर उसने चेहरा फेरा अब नहीं टूटी, लेकिन ये अमल मकरू है। अब सरकार ने दी है आवाज, साबी पाक नमाज छोड़ दे वहीं, फिर वो चल के भी आए, सीना भी फिरे, टुर के भी आए, सलाम भी करे, हुक्म भी सुने, फिर काम भी करे। बेटा प्लीज, बड़ा औखा हो जाना है तुहाडे कोलों साडा सामना। कदी कदी तो मेरा दिल करता है कि बस हुजरे च बह जाइए। गलियां दे विच फिरन नुमाणे लालां दे वंजारे हो। ये सारे नवे नोटां वाले नहीं होंदे मियां, सारियां नूं नवे नोटां च न तोलिया करो। कोई फकीर भी हुंदा है गलियां दा, मदीने दियां गलियां दा, समझाइए, ध्यान नाल सुनीदा है। रब रसूल दी गल ध्यान नाल सुनीदी है। सीना फिर जाए तो नमाज टूट गई। नमाज विच किसी ने एक लफ्ज की गल भी की तो नमाज टूट गई। हत्ता कि सलाम का जवाब दिता नमाज पढ़दे तां टूट गई। आप नमाज पढ़दे किसी नूं सलाम किया तो तां टूट गई। बाद शराइत दे नाल 3 पैर टुरिया, नमाज टूट गई। इशरी मसले ने इत्थे सारा कुछ ही होया है। सीना भी फिरिया है ते कई पैर भी टुरे ने ते आके सलाम भी किया है ते महबूब पाक दी गल भी सुनी है। ते जे कोई काम आख्या है, मसलन लुत्फ ले लो इस गल दा जे ले सकते हो, मालक इंज ही आख्या कि जा पानी भर के लिया, जा खूह तो पानी भर लिया। जेड़ी ड्यूटी ला देन जी, जेड़ी ड्यूटी ला देन, वो काम भी कर लिया तो हुण वापस आ गए। तो जो वापस आ गए तो हुण पुछण वो नमाजी भी हुण की आर्डर होने कि जिथों छड्डी उत्थे जाके मुड़ शुरू कर लो। आज से 15-20 साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे। जिसका जो दिल चाहता है वो राग लाप रहा है, जिसका जो दिल चाहता है वो मन चाही बात कर रहा है। और जब से ये आ गया, हर एक का अपना है, कमरा भी अपना, टेबल भी अपना, भावें जेड़ी मर्जी कापी ते कवर चढ़ा के 8-10 किताबां भी रख ले, ते जुबान भी अपनी। पर मैं अपने सुनियां दा की करा, ये अपने कोई नहीं रहिंदे। ये किसी दी 2 मिनट की गल सुन के भी ओदे मगर लग जांदे। ना गौस पाक दियां खीरां, ना दाता साहब दे मखाने, ना बाबे फरीद दी शकर, कोई शह भी राह च रुकावट नहीं बनती कि सज्जन हथों छुटते पैन, निस्बतां टुटदियां पईयां, कोई समझ नहीं आती। जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दौर अजीब है। आइए मैं आपको फिर एक कुरानी वाकया यानी शान नजूल के एतबार से गोश गुजार करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कलाम फरमाते तो हुजूर के कलाम का हुस्न ये था कि सरकार ठहर ठहर के गुफ्तगू फरमाते। आपके मीठे बोल और उनमें बयान करदा हुरूफ अगर कोई गिनना चाहता तो आसानी से गिन सकता था। और एक और कमाल करीम के कलाम में कि जब हुजूर कलाम फरमाते तो सरकार के सामने वाले दांतों से नूर निकलता
और नूर निकलकर सामने की दीवारों पे पड़ता था। आला हजरत इस कैफियत को यूं कहते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। तीसरी चीज यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर की तो हर बात ही अहम है, पर सरकार जब चाहते कि ये बात मजीद समझाने, बेटा प्लीज, ये बात मजीद समझाने की है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बात को 3 मरतबा इरशाद फरमाते। मसलन ये हदीस देखे, अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। ये बात हुजूर ने 3 मरतबा फरमाई। खबरदार वो मोमिन नहीं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, खबरदार वो ईमान वाला नहीं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, खबरदार वो ईमान वाला नहीं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं। देखा आपने एक ही बात को, मगर फिर भी हुजूर का कलाम हुजूर का कलाम है। आला हज़रत उस जनाब में अर्ज करते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन के जिसमें सुखन ना हो, वो बयां के जिसका बयान है। अब आप इस पे गौर करें गिरामी कदर हज़रात, कि जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि सुनने वाले हुजूर के मुरीद इरशाद सुन के अर्ज करते, राइना या रसूल अल्लाह। इसका मतलब होता है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, हम पे रियायत फरमाए। होर सोखा कर लिए पंजाब, ए हजूर साढ़े ते रियायत ते फरमाया, रियायत। अच्छा, राइना है, खफीफ नहीं है, तखफीफ करे नहीं कह रहे, राइना। और ये भी कमाल अदब है, ये भी किबला कमाल अदब है। वो ऐसे, मैं अभी कोई शेर पढ़ूं और हजरत अल्लामा साहब किबला मुझे कहें कि तू दोबारा पढ़, है तो इनकी मोहब्बत, लेकिन दोबारा पढ़ कहने में एक हुक्म की कैफियत है। क्या अदब था मेरे हुजूर के मुरीदों का कि ये नहीं कहते थे हुजूर गल दोबारा कह दियो, हुजूर मेहरबानी फरमाया जाए। आपने गौर किया अदब के तरीके पे? अरबी जुबान बड़ी वसी है, उम्मुल लिसान है, जेर जबर और लहजे का फर्क पड़ जाए तो माना क्या से क्या हो जाता है। ये राइना है और आइन के साथ ये मिला दी जाए तो बड़ा सख्त शदीद लफ्ज बनता है, और वो यहूदियों की डिक्शनरी और लुगत का था, और वो था राइना। राइना की जगह राइना। राइना का माना है ए हमारे चरवाहे, ए हमारी बकरियां चराने वाले। मुनाफिकों के हाथ लग गया ये डिक्शनरी, ये जुमला। जिस तरह आजकल कई लोग बंद हैं सलाखों के पीछे, उनके हाथ लगे हैं। तो जब उसके हाथ, मुनाफिकों के हाथ ये जुमला लग गया तो उन्होंने भी बज़म में बैठकर माज़अल्लाह राइना की जगह राइना कहना और अंदर की गुस्ताखी की हवस को बुझाना, ते फिर बाहर बह के हासे खेडा करनिया। वेख्या जे असी अज इंज आख्या ते इंज आख्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है सैयदना सईद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने ये बात सुन ली। वो यहूदियों की लुगत डिक्शनरी से वाकिफ थे। जलाल में आकर कहने लगे, जे मैं हुण तुहाडे मूंहों ए लफ्ज सुनिया ते उदों ही मैं तुहाडी धौन ला देनी है। आगे से वो कहने लगे कि असी केड़ा कल्ले कहने आ, उथे सारे जो समझना लगे तो ये नहीं आंदे। हज़रत सईद ने जो जवाब दिया उसका खुलासा यही है कि वो इंज नहीं आंदे, वो तो राइना कहते हैं और तुम राइना कह रहे हो। बहरहाल आशिक के दिल में तड़प हो गई कि हुण की करिए। अपने आले बंदे ते लफ्ज सही बोलते ने, पर ये बेईमान उससे मन गलत लेकर मन की बड़ास निकालते हैं। जदों दुख सहारने औखे हो जान ते फिर बंदा सजना वाल रुख करता है। उस्ताद ज़मान मौलाना असर रज़ा जनाब में अर्ज करते हैं, सर गुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए,
सरगुज़िश्ते गम किससे कहूं तेरे होते हुए, किसके दामन में छुपूं तुम्हारा आस्ताना छोड़कर। ये इधर सीधे हुजूर की जनाब में हाजिर हुए और इलाहाबाद और कुर्ब जवार से आने वाले भाइयों और बुजुर्गों इधर ये हाजिर हुए, उधर अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील अमीन को भेज क्या आया हुक्म कुरान का, समाज करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और हम पंजाबी जबान में जब लुत्फ लेना चाहें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के माने का, तो फिर ये माना करीब करीब जचदा भी है ते सोना भी लगता है। ओ मनन वाले हो, ओ मनन वाले हो, ईमान मनन का नाम है। ओ मनन वाले हो, कुर्सियां वाले हो, मैं तुहानू वेंदा पिया, तुहाडियां नाजुक मिजाजियां भी वेंदा पिया। कदी बंदा अल्लाह वास्ते भी सुभान अल्लाह आख छड़दा है। ये वही सवाब है जेड़ा सारियां नू हुंदा है। क्या बात हो रही है? ओ मनन वाले हो, ओ मनन वाले हो। अच्छा गल ते आंदे हैं मुनाफिक, पर अल्लाह ताला गल अपने महबूब दे गुलामां नाल करदा है। तो आले मार्फत कहते हैं महबूबां दे अदब गैरां नू नहीं सिखाई दे, अपनियां नू सिखाई दे। ये हुण हो सकदा तुसीं मसीतों निकलो ते तुहानू कोई सिख लभे, ओ खा तेनू वुजू दा तरीका सिखावां, होएगा? वो बोलो तो सही जनाब। पहले उन्होंने ईमान की अहमियत दसांगे, वो कलमा पढ़े उन्हें कहा हुण तेनू पाक होने का तरीका दसीए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मनन वाले हो, ला तक़ूलू राइना, तफसीरी माना बयान कर रहा हूं, हुण तुसी राइना नहीं कहना। मेरे भाइयों बुजुर्गों गौर करना, महबूब के दरबार का मामला है और कितना अहम है कि अल्लाह ताला वो लफ्ज जो लफ्ज भी ठीक, नीयत भी ठीक, लहजा भी ठीक, मगर उस लफ्ज की आड़ लेकर गैर बेअदबी कर रहे थे। रब ने कुरान में आर्डर जारी कर दिया, अपनियां लुगतां चों ते अपनियां डिक्शनरियां चों ते अपनियां बोलियां विचों अज जो लफ्ज ही मिटा दियो जेदा सहारा लैके कोई गैर मेरे यार दी बेअदबी करे। है गए हो तैयार? बड़े गौर ना सुनना, बड़ी मेहरबानी। तकरीर सीखण सिखाण दा नाम है, समझा गई है। नाले जिस बुए दा मैं नौकर हां, हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व ज़ुखरी बदरे तरीक़त मेरे मुर्शिद अक़दस सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नाइबे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुद्दिस सिरुल अज़ीज़, उन्हां दी बारगाह जो असीं लंगर ही अदब वाला खादा है। समझाइए बात की, सुनो जरा बड़े गौर नाल। जे तुसी आज इन्ना की सबक याद कर लिया तो साढ़े आन दा मुल पै गया। सहाबाए कराम लफ्ज सही बोलते सन, लफ्ज एक ते नीयत भी, ते जेड़ा वो लफ्ज बोलते सन वो माड़ा भी। ए तीन गल्लां याद रह जाएंगी। लफ्ज भी माड़ा नहीं ते बोलते भी सही, ते ओ बेअदबी दा ख्याल ते वहम भी उन्हां जातां च नहीं कि हुजूर दी बेअदबी करना। लेकिन उस लफ्ज दा सहारा लैके ते मुंह बिंगा करके, बेअदबी मुंह बिंगा करके ही होंदी है। की कहिए हुण बेअदबी मुंह बिंगा करके, सीधे मुंह वाले दा की काम है हुजूर दी बेअदबी करे। इको सदर सुनावांगा तुहाडे नाल, अज साडियां लंबियां गल्लां कोई नहीं। हजूर के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने एक सफर के दौरान सरकार की जनाब में अर्ज किया कि मैं हजूर दी एक नात लिखी है, ते जे हजूर इजाजत दें ते सुनावा। सरकार फरमा चाचा पढ़, अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। आगे गल दी समझ के अजे भी नहीं आई। पढ़ अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। हुण समात करो,
यह गल याद रह जाएगी। लफ्ज भी सही, नीयत भी, लहजा भी। ते जेड़े सारा ही सही बोलन वाले ने रब उन्होंने फरमांदा है भी तुसी नहीं होने बोलना। ला तक़ूलू राइना, नहीं आखना। वजह तुसी सही बोलदे हो ते मुनाफिक दा सहारा लैके लफ्ज नू थोड़ा बदल के मेरे महबूब दी बेअदबी करते ने ते असां तानू वो सही लफ्ज भी हुजूर दे दरबार च नहीं बोलन देना जेदी आड़ लैके कोई और बेअदबी करे। ऐ याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। सकालरां ते ईमान कुर्बान ना करो, इस अकल नू हुजूर दे कदमां ते कुर्बान करो। को गल है कि एक बंदा यूट्यूब होवे, फेसबुक होवे, जो मुंह चाख्या बोल दिता ते बाद चाखे फिरोजुल लुगात इंज लिखिया है ते मुंजी इंज लिखिया है ते कामूस इंज लिखिया है। वो फूकना है असां तेरियां डिक्शनरियां नू। रब इच कुरान च सही लफ्ज भी नहीं बोलन देता जेदी गैर नू बेअदबी दा मौका मिले। ये हुजूर दा दरबार, ईमान दा मसला है। मसला ईमान दा है, मसला हुजूर दे दरबार दा है। एवें ही किते ओ जनाब वो स्कॉलर है, केड़ी शय स्कॉलरी जी, किस चीज की स्कॉलरी कोई होवे, याद रखना। ये आमी सरफराज ते फुल्लां दियां पत्तियां बनियां ते गलियां च हार पाए ने ते अगलियां मुहब्बतां दे इज़हार कीते ने। मैं ते अपनी गल कर सकदा, मेरी की औकात है। मैनू ये कुर्सी हुजूर दे जिक्र दी बरकत नाल लब्भी है कि बह के ते जिक्र कर, वगरना साडे वर्गे बंदे ते होटलां ते भांडे मांजदे हुंदे। क्या औकात है जी साडी? ओ किसे सब्जी वाले दी दुकान दे बाहर सवेरे मांजा फेरदे हुंदे, किथे लारी अड्डे दे विच गर्मियां च शरबत बेचदे हुंदे, बसां च निमको बेचदे हुंदे। ऐ टोरां हुजूर दे नाम पाक दे तुफैल मिलियां ने ते हुण कुर्सी ते वसदियां होइयां फुल्लां दियां पत्तियां ते गलियां विच पे होए हार वेख के ते बंदा भूतर जाए ते फिर ये गैरत नहीं हुंदी। समझ आ गई है? उन्हें आखा नीवी पा के रख, अखा ना कड्डी महबूब दे बूए आल। ये बुआ अदब वाला बुआ, एहतराम वाला बुआ, ताजीम वाला बुआ। बाबे अब्दुल रहमान जामी नालों वड्डा स्कॉलर केड़ा है? सुनोगे गल कुर्सियां वाले हो, तुहाडे नाल गल है मेरी, सुनोगे? बड़ी औखी गल है, ये गल कुर्सियां वाली है नहीं है। ते बाबे जामी वर्गा स्कॉलर आंदा है कि काश मदीने पाक दी विच फिरन वाले किसे कुत्ते दा नाम जामी हुंदा। काश। उन्हें आख्यो बाबा जामी वो इलम वाला भी है, तगड़ा भी है, घर भी तेरा वड्डा चौखा है, पैसों की भी तेनू कमी कोई नहीं, ते ख्वाहिश केड़ी कीती है? उन्हें कहा होर की ख्वाहिश करिए, उंज ते हुजूर दे बूहे दे काबिल कोई नहीं। ते किते मदीने पाक च फिरन वाला कुत्ते दा नाम जामी हुंदा, किसे दिन ते हुजूर दे लबां ते आंदा ओ जामी। स्कॉलरी स्कॉलरी है जे, स्कॉलरी है जे। ए वेख्या जो हुणे तुहानू एक होर स्कॉलर दी गल सुणावां। स्कॉलर ओ कि उस तो बाद हुण तक वो जिहा स्कॉलर नहीं जम्मिया। 150 इलम दा बादशाह, 1000 किताब लिखी उस दौर दे। उस दौर दे दूसरा माइक बंद करोगे तो कम सेट हो जाएगा। उस दौर दे ध्यान रखिया जे, मस्जिद नबी ते मस्जिदुल हराम दे आइमा ते मुदर्रिसीन ने आला हज़रत दे हाथ ते बैत ते बरकत कीती। आला हज़रत कोलों हदीस दियां इजाजतां लईयां। समझ आ रही है? महबूब सुभानी, गौसे समदानी, कंदील नूरानी, हसनी हुसैनी, मुर्शिद अक़दस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उन्हें फरमाया अहमद रजा मेरा नाइब है,
इकबाल ने आख्या कि अहमद रजा अपने दौर दा अबू हनीफा है। ओ शख्सियत के अरब अजम विच यूरोप विच जेदे उलूम व फनून उत्ते पीएचडीयां होईयां ते हुंदियां पईयां ने। ते लल्ली फकीर भी कोई नहीं तगड़ा नवाब है। नवाबपुर रियासत दा नवाब जेदे बूहे ते आके मिलन दियां तांगा रखे कि किधरे अहमद रजा मैनू हुजरे च बिठा लै। ओ अहमद रजा ओ मदीना पाक हुजूर दे रोजा अनवर ते हाजिर होके ये अर्ज करते हैं कि हुजूर पहले ख्वाबां च करम कीता है, हुण बूहे ते बुलाया है ते जागदे हैं किते रुख विखाओ ना। तीसरी रात आ गई दीदार की तलब में, तीसरी रात आ गई। और जब तीसरी रात आई है तो बिलाल हजरत ने लिखा वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दौर बदौर यूं ही खार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं, लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और अगला मक्ता सुनिएगा जिसके लिए मैंने आपको इतनी तवील सतरें सुना दी। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। भाई जी स्कॉलरी है। दो लफज चबड़ चबड़ बोलने आ जाए तू ना आख्या तुस मालका नु मुंह कर लेने ने। अदब अदब और अदब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ओ ईमान वालो ध्यान है तुहाडा। ए मियां पैसे ना गिनो, ये दरवेश अपनी खेडे लगे ने, साडे नाल को खेड बनाओ। हाँ को जिस जे कोई दिल विच वसन वाली गल है तो उन्हें वसाण की कोशिश करो। है ईमान वालो, उलमा मेरे दाएं बाएं तशरीफ रखते हैं, मैं इन बुजुर्गों को भी करम फरमा है, तशरीफ लाए हैं, सलामत रहें। मैं तफसीर का सहारा लेकर जुमला कहने लगा हूं तर्जुमे के अंदर, बेबाक नहीं हूं, अहमद रजा वाला हूं, बेबाक नहीं हूं इस मैदान में। ऐ ईमान वालो हुन राइना नहीं कहना। लफ्ज हुन दी समझ आई कि नहीं आई? हुन राइना नहीं कहना। गल तो इन्नी में बड़ी सी कि रोक दिता, बड़ी गल है ना, रोक दिता, लेकिन कल्ला रोकिया ही नहीं, नाल फरमाया वकूल उन्जुरना, ते अगा तो लोड़ पवे ते हुण लफ्ज असी तुहानू दसने आ, हुण उन्जुरना आख्या करो, उन्जुरना। जो कुरान शरीफ वाली गल ते भी सुभान अल्लाह आंदे हो तो फिर तुस तो मेरे वालों तुहानू इजाजत है। ते चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोने ओदे वास्ते मीनारे पाकिस्तान जाओ जे किते बसंत हुंदी होवे, साडे नाल दिया गल्ला करो। वकूल उन्जुरना, राइना डिलीट, अब उन्जुरना होगा। उन्जुरना का मतलब असी अपनी बोली विच करिए ते ए ही है, ऐ हुजूर जरा नजरे करम ते फरमाया जाए। तो समझ आई है, तो समझ आई है, हुजूर नजरे करम ते फरमाया। अजे भी समझ नहीं आंदा कि महबूब दे बूए दी ताजीम दा लेवल की है। ए गल नहीं भूलनी, लफ्ज भी सही, माना भी सही, लहजा भी ते नीयत भी, पर गैरां नू मौका मिलिया बेअदबी दा। फरमा हर शै परां कर दो, महबूब दा दरबार है। ते उन्हां दियां बोलियां ना बोलियां रलावो के जेड़े आखे जी चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे मेरा मकसद ये ना था और वो ना था, फलां ने भी यूं कहा, फलां ने भी यूं कहा। ओ तू सारियां दी छड़, अपना आप दस। ये सियासता है। देखें जब किसी के हुस्न की बात करते हैं तो उसको तशबीह देते हैं, जुल्फों की बात आए तो ने कहा काली रात वांगर कालियां, ठीक है। कभी रुख की रोशनी की बात हो तो कहते दूध की तरह सफेद,
कभी होठों की गुलाबी का जिक्र हो तो कहते हैं कि गुलाब की पत्तियों की तरह सुर्ख। साबी पाक बैठे हुए हैं और महबूब के हुस्नो जमाल और रंगो नूर की बात छिड़ी, तो सामने जिसने दीदार नहीं किया उसने सवाल पूछा। जो सवाल पूछा है वो पहले आपको लफ्ज समझाना होगा, फिर उसका लुत्फ आ सकेगा। ये तलवार को जब तेज करते ना धार लानी, तो वो उसका अगला हिस्सा चमकने लग जाता है। जिसको धार लगाते हैं उसको बोलते हैं सायकल करना। वो चमकती है, यानी उसमें सफेदी है, चमक है। अब वो कह रहे हैं सरकार के रंग मुबारक और नूरानियत को सुनने वाला कह रहा है हजूर का चेहरा अनवर तलवार की तरह चमकता था, तो साबी पाक जो देखने वाले वो कहते नहीं, चांद की तरह। किसकी तरह? उन्होंने क्या कमाल का अंदाज बता दिया कि लफ्ज लब्बो, वैसे बूरे वाला में अजीम आलिम गुजरे सैयद मोहम्मद महफूज अल-अक्शा साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मुझे उनकी बात बड़ी याद आती है। वो तो फिर कमाल लोग थे जनाब। वो जब फिर इश्क के रंग में बह जाते ना, तो फिर बेताब होकर कहते थे लफ्जां दे पल्ले की है। अजमत की बात आए तो लफ्जों के पल्ले क्या है। यहाँ तो 14वीं सदी का मुजद्दिद वर्त है, हैरत में डूब के अर्ज करता है सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जहाँ मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और फिर मुकदी मुकाई, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। देखण आले ने कदी ये गल कीती नहीं भी जेड़ा मैं हुण लफ्ज बोलता है यही फाइनल है। ये कला आला हजरत दा ही हाल नहीं, ताजदारे गोलड़ा दा हाल भी यही होया। वादी हमरा में दीदार पाया सैयदना ख्वाजा पीर मेरे अली शाह चिश्ती गोलड़वी नव्वर अल्लाह मरखदहू, तो फिर सूरत मुबारक जमाल पाक वेख के मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखियां हिण मत भरियां। और अब क्या कहते हैं, इस सूरत नू मैं जाना खा। मौजूद हैं इस सूरत नू मैं जाना खा, ये नहीं आखा मैं कह दिता तो गल मोगी नहीं। अभी तो वो, और ये हैरत का जहां आशिक के लिए होता है, इस सूरत नू मैं जाना खा, जान आखा के जाने जहान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। अच्छा जान आख्या है तो फिर भी दिल ने आख्या भी नहीं, तू कुजा मन कुजा। तो मैं की करा, तो मैं किथों लिया के शरबत पिलावा है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जान आखा, लेकिन फिर दिल ने आखा भाई नहीं, मुझे गल नहीं बनी। जान आखा कि जाने जान आखा, अजे आख्या ते नहीं। साढ़े कोलों भी आज शेर सुनो ना इस स्टाइल दे नाल, जान आखा के जाने। अच्छा जाने सारे जान दी जान भी आखता है, पर कल्बे मेहरे अली जो सूरत देखी है उन्हें का जान की शै, जान की शै। फिर उन्होंने आख्या सच आखा ये अखीर हुंदी है, ये अखीर हुंदी है। सच आखा तो फिर रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना। मसला कब बनता है, ये बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल कब होता है,
यार आप लोग समझते नहीं, आप लोग इसको फिरकावादियत की लड़ाई समझते हैं कि एक बंदा यूट्यूब पर या फेसबुक पे बैठ के ये कहे कि पिछले नबियों के सहाबियों ने उतनी मुश्किलें नहीं काटी जितने मुझे यूट्यूब पे सुनने वालों ने काटी हैं, या कोई बंदा ये कहे कि नबी रसूल भी मुझ पे रश्क करेंगे, यानी तेरी टोर ज्यादा होगी तो नबी रसूल तुझ पे रश्क करेंगे। क्या तुरफा तमाशा है? ये बात कब होती है? जब दिमाग में ये कीड़ा भर जाए कि वो हुजूर की बराबरी और माद अल्लाह या हुजूर की जात को अपने जैसा समझने लग जाए, तो फिर जुबान पर यूं गलाजत के कीड़े बरसने लग जाते हैं। आइए लगो हाथे लगे हाथों एक बुखारी की हदीस सुन लो। नहीं सुननी ना सुनो, मुझे अच्छी तरह पता है तुसी पौने घंटे बाद भी उड़ीक लाई होवे कि हुणे ने शेर भी को शुरू करना। शेर तो तुहानू किन्ने बड़े आज मैं सुना देते जो मैं अमूमन कम ही पढ़ता हूँ कि इंज ही पढ़ी ने। सुर सुर अब पे लाया जे घर जाके साढ़े कोलों ते इंज ही सुनो, ठीक है? समाप्त करें। बुखारी शरीफ और रोजे वाला चैप्टर, रोजों वाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम सोम विसाल रखते थे। सोम रोजा, विसाल वसल, वसल मिलना। सोम विसाल का मतलब है कि आज रोजा रखिया है तो पावे तीजे दिन अफ्तारी फरमान, पावे पंजवें दिन फरमान। तो इसको विसाल क्यों कहते हैं? विसाल ये है कि आज अफ्तारी का वक्त आया है, कुछ भी तनावुल नहीं फरमाना, कुछ भी नोश नहीं फरमाना, ऐन उस वक्त अगले रोजे की नीयत कर लेना। तीजा दिन आया है, इफ्तार का वक्त है, कुछ भी नोश नहीं फरमाना। रखो तवज्जो, नहीं तुसी सियाने हो तो ध्यान रखो, उन्होंने आखो भी नहीं बोली दा बल्ले हो इलाहाबाद वाले होणगियां गल्लां मुड़ तुहाडे नाल। तीसरा दिन आ गया, इफ्तार का वक्त आ गया है, फिर कुछ भी तनावुल नहीं फरमाया, नोश नहीं फरमाया और अगले रोजे की नीयत। ये इसको कहते हैं सोमे विसार। रोजे ना रोजा मिला देना, रोजे ना रोजा। ये नहीं समझ गए? नहीं मुंह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब दियो ना। ए भाई वेड़े वाले हो, की ख्याल है तुहाडा? को आगे गलती समझ के कोई नहीं। अच्छा हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो हुजूर की जात पाक को देखते ना तो उन्हें कहना असी भी इंज ही करना है, इंज ही करना है। उन्होंने भी शुरू कर दिया। ऐ ही फर्क है साडे नारे लाने वाले आशिकां च साडे च ते उन्हां कामिलां ते जिहड़े वाकई आशिक सन। साडे अगे दुआइयां भी दित्तियां जान। ऐ हुणे किसे नूं कह लो सज्जी हाथ नाल पानी पी तो उन्हें गले पै जाण, उन्हें आखा मौलवियां नूं यही गल्लां आंदियां होर गल इन्हां को किहड़ी। तो दाएं हाथ से खाने की दावत दी है तो किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है ना, तो खुश होना चाहिए। वहां सरकार फरमाते भी नहीं तो देख के खुद ही शुरू कर रहे हैं। लो जनाब साहबा पाक ने शुरू किया। लंघे न 3 4 5 दिन, रंग जर्द, तबीयतें निडाल, वजूद से जोफ टपके। मां भी अपने पुत्र की चाल से आन लेंदी है। हुजूर तो माओ से ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। सरकार ने एक दिन फरमाया तुहानू की होया है? ए बड़े तुहाडे रंग पीले पीले हो गए ने, तबीयतां निडाल होईयां ने, तुहानू की होया है? हुजूर असी ए सोमे विसाल रखण लग पे। हुण सोमे विसाल दा फिर तर्जुमा करांगे, समझ आ गई? हुजूर असी सोमे विसाल रखण लग पे। मेरे करीम फरमाया तुसी क्यों रख दे हो? ए बुखारी शरीफ है भाई जी, तुसी क्यों रख दे हो? सरकार फरमा रहे अलैहिस्सलाम औ कमा खाल। अर्ज की हुजूर आप जो रखते हो तो असी फिर तां रखने शुरू कर देते। इत्थे तक अपड़ गए हो? बड़ी मेहरबानी।
जिदों ये जवाब उन्हें पेश किया ना हजूर आप जो रखते, सरकार फरमाया अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों कौन है मेरे वर्गा। मेरा कोई तुहाडे अगे डिमांड तकादा नहीं है कि तुम सुभान अल्लाह इन्ना आखना है, ना मैं ओडा कमले नजरिए आला भी बहुत उच्ची आखोगे तो तां मदीने आवाज़ अपनी उत्थे तो दिल दी आवां भी अपड़ जांदियां। आवाज़ां आला ते रौला ही कोई नहीं है। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो जो कोई आह करे दिल से, आह दिल से करे। जिंदाबाद। इरशाद फरमाया तुहाडे विचों कौन है मेरे वर्गा। एक मेहरबानी करिया जी, मैं 1.5 मिनट दिया जी इस गल का लुत्फ लैण वास्ते ते कुछ सबक हासिल करन लई। ए जदों हजूर फरमाया कि तुहाडे विचों कौन है मेरे वर्गा, ते तुसी इन्ना ते समझ सकदे हो ना कि उदों सामने कौन कौन सन। समझ आई है? सोखा कर लीए और सोखा कर लिए। सदीक पाक सामने, उमर पाक सामने, उस्मान पाक सामने, अली पाक सामने। जनाब केदी शान एक एक हदीस भी जिन्नियां मैनू आंदियां साहबा पाक दी शान वो बयान करिए ते रात लंघ जाए। सदीक पाक बुखारी दी पहली जिल्द, अबू बकर नू जन्नत दे सारे दरवाजे आवाजा मारनगे। उमर पाक तिरमिजी दी हदीस, मेरे तो बाद को नबी हुंदा ते उमर हुंदा। उस्मान पाक तिरमिजी दी हदीस है, हर नबी दा जन्नत च एक रफीक हुंदा है, मेरा जन्नत च रफीक उस्मान है। अली पाक जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये वैसे नारा सीधा सीधा नारा हैदरी च बहुता सवाद है। हो ही ना गल जनाब, समझ आ गई ये बात की। असल साडे बंदियां नूं कईयां नूं विच ना वो नून मिर्च मसाले की आदत हुंदी है। अब कुरान पाक दुआ इन्नी दसी है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। गल खत्म। हुण साडा रांझा नहीं राजी हुंदा ते असीं की करदे, वक़िना अज़ाबल कब्रे, वक़िना अज़ाबन नशरे, वक़िना अज़ाबन नज़ए, वक़िना अज़ाबल मिज़ान। भाई जी उत्थे को माज़अल्लाह भुलेखा ते नहीं लगा कि विचों गल्लां निकल गईयां। दुनिया भी चंगी कर, आखरत भी कर, विच सारियां शैवां आ गईयां। कोई नहीं, आराम करो, असीं तकरीर करदे पे। कोई मंगाइए तुहाडे लई मंजी बिस्तरा। साढ़े रसा फरमाते सन ए विच केड़ा नून मिर्च मसाला पान लग जाते हो। फरमाया जो रब ने कामिल दुआ दसी है, दुनिया हसन होगी, आखरत हसन होगी, पीछे केड़ी शय रह गई? बोलो तो सही ना यार। यानी एवं तो नहीं आते जिदा को भुलेखा लग गया विच ऐ शैवां नहीं आई, भाई सारियां ही आ गई। समझ आ गई? तो एवं को उदार सुधार फड़ के गल्लां नहीं करनियां चाहिए। साडे घर विच ही बड़ा कुछ है, पर रौला आया भी कभी घर आया भी करिए। आना गुलिस्तान में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। हुण लाओ नारा हैदरी। अल्लाह 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 अल्लाह, किड्डा सोहना नाम है, नाम है हैदर। क्या बात है। मैं तो अक्सर लाहौर में भी अर्ज़गुज़ार रहता हूँ। ऐ सड़क भी मेरे दाता साहब के शहर नहीं जाती, भावें विच कसूर आ जाए। वो भी सैयद है और मेरे गौस पाक की आल औलाद में से बाबा बुल्ले शाह गिलानी सदात हैं। तो फिर सड़क लंघो तो फिर दाता साहब। तो मैं तो अक्सर कहा करता हूँ इत्थे तो कोला करन ला लो ते अली अजवेरी समझ च नहीं आंदे ते अलीउल मुर्तजा अकलां विच किंज समा सकदे।
अब जरा वापस आओ, फिर मस्जिद नबी के उस हसीन माहौल में उसको तसव्वुर में लाओ। अय्युकुम मिसली, कौन है तुहाडे चो मेरे वर्गा? कौन है तुहाडे विचों मेरे वर्गा? कौन है तुहाडे विचों मेरे वर्गा? 3 लफ्ज ने हदीस। एक है कौन है तुम में मेरे जैसा, एक दूजा जे लुत्फ दा हासिल कर सकते हो वो तो साडे वालों फराहम है, साडे वालों फराहम है मुकम्मल। दूजा मैं तुहाडे वर्गा नहीं। आप ही फरमा देते मैं तुहाडे वर्गा नहीं। तो तीजा की है, मैं तुम्हारी हैयत पर नहीं। इलाहाबाद ते ए टाइम ते हैयत ते गुफ्तगू, वो किधर आस्थाने ते बैठे तो मुड़ छेड़ांगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। मैं तुम्हारी हैयत पर नहीं। ए बुजुर्गां दरवेशां नूं, सूफियां नूं, आरफां नूं, इन्हां नाल साडा कादा उधार। बहुतियां तशरीफां दी की लोड़ है। मैं तुम्हारी हैयत पर नहीं हूं जो हुजूर वाला, इनू समझण लई ए हदीस दा सवाद आ जांदा। करीम फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद हैं। तुम्हारी दुनिया में से, तुम्हारी दुनिया में से। कोई उन्हें ये तो शिकवा ही कोई नहीं तुहाडे नाल, क्योंकि तुहाडे नाल हुण गल भी नहीं हुंदी पई। मुझे तुम्हारी दुनिया में से, तुम्हारी दुनिया में से, तुम्हारी दुनिया में से। अजय भी समझ नहीं आती ये वो है, मैं तुम्हारी हैयत पर नहीं हूं। और दूर में आपको क्यों ले गया? इसी हदीस में सारा राज खोल दिया है। मैं तुहाडे वर्गा नहीं, तुसी मेरे वर्गे नहीं। कौन है तुहाडे विचों मेरे वर्गा? न सदीक पाक, न उमर पाक, न उस्मान पाक, न अली पाक, न बाकी साहबा, किसी एक ने कहा हो कि हुजूर तुसी भी 5 पढ़दे हो, असी भी 5 पढ़ने हां। आप दियां भी चश्माने करम ने, साडियां भी अखां ने, आप दे भी गोशाए अकदस ने, साडे भी कान ने, आप दे भी पाए नाजनीन ने ते साडे भी पैर ने, आप दे भी दस्ते हक परस्त ने ते साडे भी हथ ने, आप दे भी नाखुन शरीफ ने ते साडे भी 9 हैगे ने, आप दी भी पेशानी अतहर है ते साडे भी मथे ने, आप दी भी जुल्फाए अंबरी है ते हुजूर वाल साडे सिरां ते भी हैं। पता चलिया एक कमल पुणा बाद शुरू होया है। उन्होंने वो वजूद अखी वेख्या है। उन्होंने पता है कि जुल्फा ते होरां भी रखियां ने, पर वलैल वाला नजारा और किते नहीं है। वो ठीक है कि ज़ारी शबात दे विच लिबासे बशरियत है, पर वद्दुहाली नूरानियत किधरे और नहीं है। वो ठीक है कि हथा की खेड है कि उधर भी दस्ते मुबारक ने, इधर भी हाथ ने, पर वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, और यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ए नजारा और किधरे नहीं। सौखी कर लेने आप। मैं तो अपने आ दरवेशां दा ख्याल है, इन्हों मैं अपना क्लास फैलो बनाना है। बाकी तो पढ़े लिखे ने, आप सारिया गल्लां जानते हैं। मैं तो तुहाडे पास ते आना एडा पेंडा करके। समझ आइए कि तुसी मेरे नाल रलो तो कोई सजना की गल चेते करिए। सौखी जी गल है कि सही मुस्लिम च हदीस पाक मौजूद है कि जेड़ा बंदा को बुरकी खान लग्या बिस्मिल्लाह पढ़े तो जो निगल ले तो अलहमदुल्ला पढ़े, रब उन्हें बख्श दिंदा है। ये मफहूम हदीस पेश किया है। साहबा पाक वेखते सन कि जो हजूर कोई चीज तनावुल फरमाते ने ना, तो वो जो हजूर दे शिकमे अनवर चपड़ दी है, वो आप तस्बीह शुरू कर देंगे। एदा मतलब कि ये लाख लाख शुक्री मालका, एडी सोहनी जगह दी है कि मुझे हबीब के बतने अनवर के लिए कबूल कर लिया। कौन है तुम में मेरे जैसा? ध्यान रखा कि भाई जी इन्हों उड़न दियो, खिलरन दियो, बिखरन दियो, यदि परवाह ना करो। मैं हूँ 11वीं शीट के टाइम तो 12वीं वाल जांदा पिया ते असी ते पाई 11वीं तो कदी लांग पट्टी कोई नहीं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
जी बेशक चांद भी चढ़ गया। आज पहली हो गई है गौस पाक दे उर्स पाक दे महीने दी। सुभान अल्लाह। ते को कादरी मिजाज हैगा है ते शेर आला हजरत दा है। आला हजरत अर्ज कर देन बारगाह इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ठीक है जनाब, गुजारिश है अय्युकुम मिसली दे इरशाद ते किसी भी नहीं आख्या कि असी हुजूर तुहाडे वर्गे हैं। हुण आप फैसला कर लो। आज कोई कैमरे आगे बह के उचियां उचियां बोलियां बोले ते तुसी हुजूर दा बूहा ना छड्ड बिया जे। ओ मस्जिद नबी च होने वाली गल नूं चेचे करना है कि हक ओ ही है जेड़े हुजूर दे यारां ने हुजूर दे दरबार च अर्ज की। और अगली बात की कोई तशरीह नहीं है, सादा कह के आगे गुजरना चाहता हूँ और अब इख्तिताम चाहता हूँ, और वो ये है कौन है तुम में मेरे जैसा, मैं तो रातें रब के यहाँ गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। ना आस्ताने शरीफ ते सहरी इफ्तारी पक्की, ना किसी साबी पाक दे घर दावत के हजूर सहरी इफ्तारी की होए, लेकिन हजूर साहबा पाक नूं फरमांदे ने ओ मैनू खिलांदा भी है पिलांदा भी है खिलांदा भी है पिलांदा भी है। जदों मैं है तुहाडे वर्गा नहीं तो जदों तुसी मेरे वर्गे नहीं, अदब किया जाए। आज जिस सबक की सबसे ज्यादा जरूरत है वो अदब है, दरगाह समदियत का अदब। आज देखिए हमारा मस्जिदों में क्या हाल है, शोर नहीं होता, मोबाइल की टूने नहीं बजती। आप में से जो हाजी हज़रात बैठे आपने नहीं देखा काबा शरीफ के सेन में क्या हो रहा है, रोज़ा अनवर की हाजिरी में क्या हो रहा है, टूने बज रही हैं, पाँव बिखरे हुए हैं, शोर हो रहा है, हंसी है, कहके हैं। रोज़ा अनवर ते भी किते रोड़ा सजदा है। इकबाल आख्या अर्श थले एक की मकाम सब तो नाजुक तारे, कि जिथे बाबा जुनैद ते बाबा बाजी बस्तामी भी साह रोक के आंदे कि किते हुजूर दे दरबार च साह दी आवाज ना उची हो जाए। सौ बंदा अगर बाबू सलाम तो अंदर दाखिल होया है तो 98 दे कोल मोबाइल है तो सारिया ने लाइव कवरेज शुरू की है। वो तो हुण गल ही मुक गई, हुण तो असी ना ना तो सुनाने वाले दरवेश रह गए, तो जो को लभ जाए तो असी उन्होंने भी ऐ शेर भी विच पढ़ना। वो क्या कहता था, क्या उसने शेर पढ़ा था, मैं एक हाथ से दिल को थामे हुआ था तो थी दूसरे हाथ में उनके रोजे की जाली। ऐ वेखे जे मेरे हाल, उन्हें आखा वो एक हाथ ना दिल फड़िया ते दूजा जाली शरीफ नूं हाथ पाया है। अगे की आंदा है, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली। और अब तो दौर नहीं बदल गया। आप निगाह इंसाफ से मुझे बताएं, एक हाथ में चप्पल एक में मोबाइल और सलाम हुजूर की चौखट पर। आला हज़रत मदीना पाक पहुंच के कहते हैं अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, फरमा ओ मिट्टी जिथे फरिश्ते पेशानियां रखन नूं तरसन, साडे पैर अज उस मिट्टी ते आ गए। अदब एहतराम, वो हमसे रुखसत हुआ है, हमें उसे वापस लाना है। आम मस्जिदों में देख ले शोर हो रहा होता है, मेरे करीम ने फरमाया एक दौर आएगा मस्जिदों में शोर होगा, दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके पास मत बैठना, उनको अल्लाह से कोई काम नहीं। जिम्मेदारी है साड़ियां तियां पैना सुनदियां, मैंने तो बड़ी खुशी हुई है। थकावट मेरी उदों ही लद गई जो पता लग गया भी ए छत दे थल्ले साड़ियां तियां पैना दीन दा इलम सिखदियां पईयां। वो अल्लाह इंतजाम करने वालियां नूं बरकत दे। ये अज दियां साड़ियां तियां कल अपने घर दियां सरपरस्त ने। समझ आ गई है? भावें हुजूर गौस पाक दी सीरत पढ़ो, भावें फरीदन माई दी, भावें बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पाक दी, भावें सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजाम पाक दी, तगड़े तगड़े वलियां दी हिस्ट्री पढ़ लो। अक्सर यतीम हुए ते तरबियत मामा ने की, क्योंकि गौस पाक दा महीना शुरू हो गया। दो लाइना दी गल है, माई साहबा मत्था चुम के
ते बगदाद रवाना कर दिया फरमांदियां ने कि मां दी एक गल याद रखी, झूठ नहीं कदी बोलना। होई ना तरबियत। ते डाकू आख्या तुहाडे कोल है? 40 दिनार ने। अज दा 40 लाख तो भी उत्ते दा बनदा है, 40 लाख तो भी उत्ते दा, बल्कि किधरे उत्ते दा, शायद करोड़ तक अपड़ जाए, क्योंकि दिरमां दे हर मुल्कां दे मुख्तलिफ वजन रहे। ये दिनार है, दिनार सोने दा सिक्का। वो डाकुआं दी सरदार आख्या कि आ जेब ते सानू लभनी भी कोई नहीं सी, ते साडे कोल तो कोई होवे भी तो लुकाउण दी कोशिश करदा है। ये जाना कौन है? उठदी जवानी है, सोहना सुनखा है, हसनी हुसैनी सैयद है ना, फिर हुसन दियां गल्लां की करिए हैं। तूने कहा भाई साडे कोलों ते लुकाउंदे ने ते तू हर शय दसी। उन्हें कहा हुण 40 रुपया पीछे मां नाल कीता वादा ते नहीं ना टुटदा। या गौसे आजम दस्तगीर पीरे मां इमदाद को ओ नतीजा की निकलिया। तुसी साडे जलसियां दा हुसन यही है कि इत्थे तक करामत सुना के सुभान अल्लाह। अगली एक लाइन साडी सुन लो। 60 डाकुआं ने तौबा कर ली, ये भी सुभान अल्लाह कहने वाली गल है। लेकिन जेड़ी शैल साडा ध्यान नहीं है ओदे अल ध्यान करना चाहिए। मतलब ये होया 60 डाकुआं ने तौबा करन दा मतलब ये होया कि 60 डाकुआं दे डाकियां तो मुआशरा बच गया। क्यों जनाब? बच गया ना। ते वजह कौन बनया? मां। ये एडी अहम तालीम है कुरान दी दी, तो बड़ी बख्तवरी है जनाब। मैं जनाब मोहम्मद आशिक साहब नूं मुबारकबाद, इन्हां दे जुमला दस्तो बाजू बनने वाले मुबारकबाद। साड़ियां धियां ते आनियां पढ़दियां पियां सुभान अल्लाह। भाई बड़ी खुशी हुई है। ते अज तलबात दे सरबंदी होगी कि होनी है जी। या मीरा मोहिउद्दीन निगाहे। तो अर्ज है कि ना बच्चियां बाड़ा नूं किते 15 दिन बाद कोल बिठाया करो, किसी कोलों नात सुनो। सरपरस्त बैठे ने नहीं, फिर इन्हां दा सुभान अल्लाह ना बोलना तो नहीं बनता। हाँ अज तो इन्होंने वैसे ही 100 बारी तस्बीह च सुभान अल्लाह कहना चाहिए। वो साड़ियां धीयां ने माशाअल्लाह, तुहानू फिर मुबारक होए जी, उन्होंने तालीम हासिल की है, फिर तो गल ही बड़ी कमाल दी है। तो ये बोध ना पैदा करो, नेड़े करो इन्हों। कोशिश कर लोगे कि कोई नहीं? यार बोलो तो सही ना, जल्दी देर बड़ी लांदे हो। ये आदत छड़ दियो भाई जी। केड़ी? कि मुंडे नूं कहना तू फिर रह कर ते मैं मिलाद च होके आना, ओदी भी उंगली फड़ो ते ओनू भी मिलाद च ले आओ, ताकि पता लगे कि मिलाद की हुंदा है। मुड़ के जो किसी और ने उंगली फड़ के ले जाना है फिर। और इस गल दा 17 दे विच ये है, मेरे मुर्शिद पाक जो मुरीद करते सन ते कौल करार जो हो जाने ते आपने जिथे दीगर गल्लां फरमानियां उत्थे हदीस पढ़नी कि हदीस च लिखिया जेड़ा मां प्यो यो दोवां चों एक नूं एक वारी प्यार नाल वेखे अल्लाह मकबूल अज दा सवाब अता करदा है। ते साडे मुर्शिद पाक फरमांदे हन कि बंदा खुदा गौर करो, जिन्हां नूं वेखिया ही अज दा सवाब लभदा है, उन्हां दी खिदमत करके दिल राजी करिए ते फिर अल्लाह किड्डी मेहरबानी फरमाएगा। आज दी महफिल मिलाद च नीयत करिए कि इंशाअल्लाह असां ज्यादा तो ज्यादा अदब, एहतराम, ताजीम ते तकरीम। तकरीर मुक गई ते जदों भी क्लास पूरी हो जाए ते टेस्ट भी हुंदा है ना। चलो 1 क्वेश्चन, कोई 8-7 नहीं करते, कुछ ले लिए इम्तिहान एक सवाल दा। ये केड़ी गल हुई जनाब तुहाडे? तुसीं इस वैसे की समझिया भी इस काला बकरा मंगना है? मैं तो जो सबक पढ़िया है ना वह नतीजा तुहाडे कोलों मंगना है। हुण दसो सवाल पूछ लीए, तुहानूं औखा नहीं होएगा। चलो ये भी तुहानूं गारंटी दी। हुण आप औखा बना लो तो मेरा कसूर कोई नहीं। इस तो सौखा सवाल और कोई नहीं। मैं हुण तुहानूं पुछण लगा, ध्यान करना। कुर्सियां वाले हो, दरवेश हो, तुसीं भी मेरे दरा ध्यान करना। एक बोली ये है, गौर करिया जे, एक बोली ये है, नबी ने आख्या, पैगंबर ने आख्या, मोहम्मद ने आख्या। एक बोली ये है, एक बोली ये है, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे करीम ने फरमाया। हुण ते दिलों हो के दसो भी स्वाद वाली केड़ी है, ते बस जेड़ी दूजी ओहदे ते रही है।
इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला